जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती। नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम कानून में संपत्ति का विभाजन हो सकता है। तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसका टाइटल है मंसूर साहब मृत व अन्य वर्सेस सलीमा डी व अन्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का विभाजन अपने जीवन काल में नहीं कर सकता और यदि ऐसा विभाजन किया जाता है तो ऐसा विभाजन वैध नहीं होगा और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का विभाजन अपने जीवन काल में करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, किंतु यदि वह अपने उत्तराधिकारियों को अपने जीवन काल में संपत्ति को हस्तांतरित करना चाहता है तो वो ऐसा गिफ्ट के माध्यम से कर सकता है, यानी कि वो अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में गिफ्ट कर सकता है, उपहार कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा हस्तांतरण मान्य होगा, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि जो उपहार की, जो गिफ्ट की जो सभी शर्तें हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, वो पूरे होने चाहिए। तो जान लेते हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है कि वह व्यक्ति जब उपहार की घोषणा करता है, यानी कि जिसको हम दाता कहते हैं, उसके द्वारा उपहार की घोषणा की जानी आवश्यक है और उस घोषणा को जिसके पक्ष में वो उपहार करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है और या फिर उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी गिफ्ट को स्वीकार कर सकता है। इसके साथ ही साथ, यानी कि घोषणा और स्वीकृति के साथ ही साथ संपत्ति का कब्जा भी हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो ये हस्तांतरण वैध माना जाएगा। किंतु जब कोई व्यक्ति, जो मुस्लिम व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति का हस्तांतरण गिफ्ट के माध्यम से करता है तो उसको ये मेंशन करना होगा, म्यूटेशन प्रिविस्टी के अंतर्गत ये घोषणा करनी होगी कि उसने संपत्ति का हस्तांतरण गिफ्ट के माध्यम से किया है, तभी ऐसा हस्तांतरण वैध माना जाएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.